चैप्टर 28 सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब मैयत की तरफ से रोज़ों की क़ज़ा के बयान में। हदीस नंबर 2701। तर्जुमा इब्न अबी खलफ इसहाक़ बिन यूसुफ़ अब्दुलमलक बिन अबी सुलेमान अब्दुल्लाह बिन अता मक्की हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से इस हदीस की तरह रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक औरत आई, आगे उसी तरह हदीस है और एक महीने के रोज़ों का कहा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब इस बात के इस्तिबाब के बयान में कि जब कोई रोज़ादार को खाने की तरफ बुलाए या उसे गाली दी जाए या इससे झगड़ा किया जाए तो वो ये कहे कि मैं रोज़ादार हूँ। हदीस नंबर 2702। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई खाने की तरफ बुलाए इस हाल में कि वो रोज़ादार हो तो उसे चाहिए कि वो कहे कि मैं रोज़ादार हूँ। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ादार के लिए ज़बान की हिफाजत के बयान में। हदीस नंबर 2703। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में सुबह करे तो ना तो वो कोई बेहुदा बात करे और ना ही कोई जहालत का काम करे, तो अगर कोई उसे गाली से या इससे लड़े तो उसे चाहिए कि वो कह दे कि मैं रोज़ा से हूँ, मैं रोज़ा से हूँ। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2704। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्न आदम ने हर अमल अपने लिए किया सिवाय रोज़ों के कि वो मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा, तो कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि अल्लाह ताला के हम रोज़ादार के मुँह की बू मशक से ज़्यादा पाकीज़ा और खुशबूदार है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2705। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान क़तीबा बिन सईद मगीरा अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2706। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज अता अबी सालेह हज़रत अब सालेह ज़ियाद से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाते हैं कि इब्न आदम का हर अमल रोज़ों के अलावा उसी के लिए है और रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही रोज़ों का बदला दूंगा। और रोज़ा ढाल है, तो जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो वो इस दिन ना बेहुदा गुफ्तगू करे और ना कोई फुहशा काम करे, और अगर कोई उसे गाली दे या इससे झगड़े तो उसे चाहिए कि वो आगे से कह दे कि मैं रोज़ा से हूँ, मैं रोज़ा से हूँ। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि रोज़ा रखने वाले के मुँह की बू अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन मशक की खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार होगी। और रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं जिसकी वजह से वो खुश होगा। जब रोज़ा इफ्तार करता है तो वो अपनी इस इफ्तारी से खुश होता है, जब वो अपने रब से मिलेगा तो वो अपने रोज़ा से खुश होगा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2707। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया वकी आमिश ज़हीर बिन हरब जरीर आमिश अबू सईद वकी आमिश अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के हर अमल में से नेक अमल को 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, क्योंकि रोज़ा रखने वाला मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने से रुका रहता है। रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं, एक उसे इफ्तारी के वक्त खुशी हासिल होती है और दूसरी खुशी अपने रब अज़्ज़वजल से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। और रोज़ा रखने वाले के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़वजल के हम मशक की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा खुशबूदार है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2708। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन फ़ज़ील अबी सुनान अबी सालेह हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम के हर अमल में से एक नेक अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, क्योंकि रोज़ा रखने वाला मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने से रुका रहता है। रोज़ा रखने वाले ले के दो खुशियाँ हैं, एक उसे इफ्तारी के वक्त खुशी हासिल होती है और दूसरी खुशी अपने रब अज़्ज़वजल से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। और रोज़ा रखने वाले के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़वजल के हम मशक की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़ों की फ़जीलत के बयान में।
حدیث نمبر 2709 ترجمہ اسحاق بن عمر بن سلیط عبدالعزیز یعنی مسلم زرار بن مرہ ابن سنان اس سند کے ساتھ اس روایت میں ہے راوی نے کہا کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اسے بدلہ عطا فرمائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب روزوں کی فضیلت کے بیان میں حدیث نمبر 2710 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال ابو حازم حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لیے روزے رکھنے کی فضیلت کے بیان میں کہ جسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 2711 ترجمہ محمد بن رمح بن مہاجر لیس ابن حاد سہیل بن ابی صالح نعمان بن ابی عیاشہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی دوری کے برابر کر دے گا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لیے روزے رکھنے کی فضیلت کے بیان میں کہ جسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 2712 ترجمہ قتیبہ بن سعید عبدالعزیز در اور دی حضرت سہیل سے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لیے روزے رکھنے کی فضیلت کے بیان میں کہ جسے کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 2713 ترجمہ اسحاق بن منصور عبداللہ الرحمن بن بشر عبدالرزاق ابن جریج یحیی بن سعید سہیل بن ابی صالح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب دن کو زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت کا جواز نفلی روزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز کے بیان میں حدیث نمبر 2714 ترجمہ ابو کامل فضیل بن حسین عبداللہ واحد بن زیاد طلحہ بن یحیی بن عبید اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجا سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا اور کچھ مہمان بھی آ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے اور کچھ مہمان بھی آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ حسیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ میں اسے لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صبح روزہ رکھا تھا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی سند کے ساتھ مجاہد سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اپنے مال سے صدقہ نکالے تو اب اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو دے دے اور اگر چاہے تو اسے روک لے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب دن کو زوال سے پہلے نفلی روزے کی نیت کا جواز نفلی روزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز کے بیان میں حدیث نمبر 2715 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی طلحہ بن یحییٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر دوسرے دن تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے حسیس کا ہدیہ لایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دکھاؤ۔ میں نے صبح روزے کی نیت کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 2716 ترجمہ
इमरू बिन मोहम्मद नाक़िद, इस्माइल बिन इब्राहिम, हश्शाम फरदूसी, मोहम्मद बिन सैरीन, हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी रोज़े की हालत में भूल जाए और खा पी ले तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा कर ले, क्योंकि इसको ये अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2717। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, सईद जरीरी, हज़रत अब्दुल्ला बिन शक़ीक़ से रिवायत है, फरमाया कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी और महीना में पूरा महीना रोज़े रखे हैं? हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, रमज़ान के अलावा किसी महीना में पूरा महीना रोज़े नहीं रखे और ना ही कोई ऐसा महीना गुज़रा है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल रोज़े ना रखे हों, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2718। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ कहमस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना रोज़े रखे हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं नहीं जानती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी महीना में पूरा महीना रोज़े रखे हों और ना ही किसी महीना में रोज़े छोड़े हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने कुछ ना कुछ रोज़े रखते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी से गुज़र गए। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2719। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद अयूब, हश्शाम, मोहम्मद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि आप रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप रोज़े ही रखते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते तो हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार ही करते रहेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिस वक्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं, मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी महीना में पूरा महीना रोज़े रखे हों। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2720। तर्जुमा क़तीबा, हमाद अयूब, अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा, फिर आगे उसी तरह हदीस ज़िक्र फरमाई। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2721। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अबी नज़र, मौली उम्र बिन उबैदुल्लाह, अबी सलमा बिन अब्दाल रहमान, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते रहते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार नहीं करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते तो हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े नहीं रखेंगे। और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के महीना के अलावा किसी और महीना में पूरा महीना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के महीना के अलावा किसी और महीना में इतनी कसरत से रोज़े रखते हुए नहीं देखा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2722। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरू नाक़िद इब्न ईना, अबू बकर, सुफियान बिन ईना, अबी लबीद, हज़रत अबू सलमा फरमाते हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में पूछा तो सैयदा ने फरमाया कि आप रोज़े रखते रहते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप रोज़े ही रखते रहेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते तो हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार ही करते रहेंगे, और मैंने आपको नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के महीना से ज़्यादा किसी और महीना में इतनी कसरत से रोज़े रखे हों। आप शबान के थोड़े रोज़ों के अलावा पूरा महीना रोज़े रखते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2723। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहिम, माज़ बिन हश्शाम, यही बिन अबी कसीर, अबू सलमा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीना में शबान से ज़्यादा रोज़े नहीं रखते थे, और आप फरमाते थे कि तुम्हें जितनी ताकत हो इतने अमल करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अजर अता करने से नहीं थकता।
यहाँ तक कि तुम थक ना जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह के नज़दीक अमाल में से सब महबूब वो अमल है जिस पर उसे कोई करने वाला हमेशगी के साथ करे अगरचे वो कम हो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2724। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी अबूना अबी बशर सईद बिन जबीर हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई महीना रमज़ान के अलावा मुकम्मल महीना रोज़े नहीं रखे, और जब आप रोज़े रखते तो कहने वाला कहता नहीं अल्लाह की कसम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार नहीं करेंगे, और जब इफ्तार करते तो कहने वाला कहता नहीं अल्लाह की कसम। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2725। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार अबू बकर बिन नाफा गंदर शोबा हज़रत अबी बशर से इस सनद के साथ रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2726। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्लाह बिन नमीर इब्न नमीर हज़रत उस्मान बिन हकीम अंसारी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सईद बिन जबीर से रजब के रोज़ों के बारे में पूछा, और हम इस वक्त के महीना ही में थे। हज़रत सईद ने फरमाया कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से सुना, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार नहीं करेंगे, और इफ्तार करते यहाँ तक कि हम कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2727। तर्जुमा अली बिन हज्जर अली बिन मसहर इब्राहिम बिन मूसा ईसा बिन यूनुस हज़रत उस्मान बिन हकीम से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब रमज़ान के अलावा दूसर महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों और उनके इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2728। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इब्न अबी खलफ रूह बिन इबादा हमाद साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि कहा जाने लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े ही रखते रहेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते, यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार ही करते रहेंगे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम दहर, यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की मुमानत, और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा ना रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2729। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब यूनुस इब्न शहाब हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बारे में ख़बर दी गई कि वो कहता है कि मैं रात भर नमाज पढ़ता रहूँगा और दिन को रोज़ा रखता रहूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तो उसी तरह कहता है। तो मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, जी हाँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो ये नहीं कर सकेगा तो रोज़ा भी रख और इफ्तार भी और नींद भी कर और नमाज भी पढ़ और महीना में 3 दिन रोज़े रख लिया कर, क्योंकि एक नेकी का 10 गुना अजर मिलता है और ये ज़माना के रोज़े रखने की तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि ये अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ मैं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन रोज़े रख और एक दिन इफ्तार कर, और यही दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं और यही इत्तिदाल वाले रोज़े हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे ज़्यादा फ़जीलत वाली कोई चीज़ नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि काश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि महीने में 3 दिनों के रोज़े रखो मैं कबूल कर लेता, तो ये बात मुझे अपने घर बार और अपने माल से ज़्यादा पसंद होती। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब सूम दहर, यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की मुमानत और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा ना रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2730। तर्जुमा
عبداللہ بن محمد رومی، نذر بن محمد اکرمہ ابن عمار، حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن یزید چلے یہاں تک کہ ہم حضرت ابو سلمہ کے پاس آئے تو ہم نے ان کی طرف ایک قاصد بھیجا تو وہ باہر تشریف لائے اور ان کے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں تھے یہاں تک کہ آپ ہماری طرف تشریف لے آئے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو گھر چلتے ہیں اور اگر تم چاہو تو یہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں حدیثیں بیان کریں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور ہر رات قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی کہ تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور ہر رات قرآن مجید پڑھتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اس سے سوائے خیر کے اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہی کافی ہے کہ تو ہر مہینے 3 دن روزے رکھ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا 20 دنوں میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ 10 دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو 7 دن میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کر، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈال، کیونکہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے سختی کی، پھر مجھ پر سختی کی گئی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو نہیں جانتا شاید کہ تیری عمر لمبی ہو۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں اس عمر تک پہنچ گیا جس کی نبی نے مجھ سے نشاندہی فرمائی تھی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں یہ چاہنے لگا کہ کاش کہ اللہ کے نبی کی دی گئی رخصت میں قبول کر لیتا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2731 ترجمہ زہیر بن حرب رود بن عبادہ حسین حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس میں یہ زائد ہے کہ ہر مہینے 3 روزے کے بعد ہے، کیونکہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے اور یہ سارے زمانہ کے برابر ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا زمانہ، اور اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور لیکن اس میں ہے کہ تیری بیٹے کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2732 ترجمہ قاسم بن زکریا عبید اللہ بن موسیٰ شیبان یحییٰ محمد بن عبد الرحمن مولی بنی زہرہ ابی سلمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہر مہینہ میں ایک قرآن مجید پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو 20 راتوں میں قرآن مجید پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو 7 دنوں میں قرآن مجید پڑھ اور اس سے زیادہ نہ کر۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2733 ترجمہ احمد بن یوسف ازدی عمرو بن ابی سلمہ اوزائی یحییٰ بن ابی کثیر حکم بن صوبان ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابن عمر بن عاص سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تو فلوں کی طرح نہ ہو جا کہ رات کو کھڑا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔
حدیث نمبر 2734 ترجمہ محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج عطا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تو روزے رکھتا رہتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے؟ تو اس طرح نہ کر، کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر اور نماز بھی پڑھ اور نیند بھی کر، اور ہر 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھ اور یہ تیرے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کی طرح روزے رکھ لے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے جب کسی دشمن سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ عطا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ کے روزوں کا ذکر کیسے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول اس کے روزے جس نے ہمیشہ رکھے، نہیں قبول اس کے روزے جس نے ہمیشہ روزے رکھے، نہیں قبول۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر، یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2735 ترجمہ محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج ابوالعباس اس سند کے ساتھ بھی یہ روایت اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوالعباس صاحب بن فروخ مکہ والوں میں سے ہیں اور سقا اور عادل ہیں۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر، یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2736 ترجمہ عبید اللہ بن معاذ شعبہ حبیب حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ، تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، اور اگر تو اسی طرح کرے گا تو تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور کمزور ہو جائیں گی۔ کوئی روزے قبول نہیں جس نے ہمیشہ روزے رکھے، مہینے میں سے 3 دنوں کے روزے رکھنا سارے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ لے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے جب کسی دشمن سے ملاقات ہو جاتی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر، یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2737 ترجمہ ابو قریب ابن بشر مصر حبیب بن ابی ثابت اس سند کے ساتھ حضرت حبیب بن ابی ثابت نے ہمیں بیان کیا اور فرمایا وہ خود کمزور ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر، یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2738 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ سفیان بن عیینہ عمرو ابی العباس حضرت ابن عمرو بن عاص سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا میں اسی طرح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اس طرح کرے گا تو تیری آنکھیں خراب ہو جائیں گی اور تیرا نفس کمزور ہو جائے گا۔ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تو قیام بھی کر اور نیند بھی کر اور روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب صوم دہر، یہاں تک کہ عید اور تشریق کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی ممانعت اور صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2739 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ زہیر بن حرب سفیان بن عیینہ عمرو یعنی ابن دینار عمرو بن عوس حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سے سب سے پسندیدہ روزے اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور نماز میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے جبکہ ایک دن افطار کرتے تھے۔ صحیح مسلم
किताब रोज़ों का बयान। बाब सूम दहर यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की ममानत और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा न रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2740। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज इमरू बिन दीनार इमरू बिन उस हज़रत इमरू बिन उवास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं और वो आधा ज़माना रोज़े रखते थे और नमाज में अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। वो आधी रात सोते थे फिर क़याम करते थे फिर आप सो जाते और आधी रात के बाद रात के तीसरे हिस्सा में क़याम करते। रावी कहते हैं कि मैं उमर बिन दीनार से कहा कि क्या इमरू बिन उवास आधी रात के बाद रात के तीसरे हिस्सा में क़याम करते थे तो इन्होंने कहा हाँ। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सूम दहर यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की ममानत और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा न रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2741। तर्जुमा यही बिन यहया खालिद बिन अब्दुल्लाह खालिद अबी क़ुलाबा अबू मली हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे रोज़ों का ज़िक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ तशरीफ़ लाए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का गदा बिछाया जिसमें खजूरों की छाल भरी हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और वो गदा मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान था तो आपने मुझे फरमाया किया तुझे हर महीने 3 दिन के रोज़े काफ़ी नहीं। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आपने फरमाया 5। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आपने फरमाया 9। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल आपने फरमाया 11। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों से बढ़कर और कोई रोज़ा नहीं कि इन्होंने आधा ज़माना रोज़े रखे। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सूम दहर यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की ममानत और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा न रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2742। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा गंदर शोबा मोहम्मद बिन मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा ज़ियाद बिन फ़याज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तो एक दिन का रोज़ा रख और ये तेरे लिए बाकी दिनों का भी अजर बिन जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया कि तो दोनों को रोज़ा रख और ये तेरे लिए बाकी दिनों का भी अजर बिन जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो 3 दिन रोज़े रख और ये तेरे बाकी दिनों के लिए भी अजर बिन जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया कि तो 4 दिनों के रोज़े रख ले और ये तेरे बाकी दिनों के लिए भी अजर बिन जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह ने अर्ज़ किया कि मैं तो इससे भी ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया कि तो वो रोज़े रख जो अल्लाह ताला के हम सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब सूम दहर यहाँ तक कि ईद और तशरीक़ के दिनों में भी रोज़ा रखने की ममानत और सूम दाऊदी यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन रोज़ा न रखने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 2743। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन हातिम इब्न महदी ज़हीर अब्दालरहमान बिन महदी सलीम बिन हयान सईद बिन मेना हज़रत इब्न इमरू फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ए अब्दुल्लाह बिन इमरू मुझे ये बात पहुंची है कि तू दिन को रोज़ा रखता और रात भर क़याम करता है तो इस तरह ना कर क्योंकि तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक़ है और तेरी आँखों का भी तुझ पर हक़ है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक़ है। तो रोज़ा भी रख और इफ्तार भी कर। हर महीने में से 3 दिनों के रोज़े रखिए ज़माने के रोज़ों की तरह है। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इससे ज़्यादा की ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े रख। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाया करते थे कि काश कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई रुख़सत पर अमल कर ली होता। सही मुस्लिम। किताब रोज़ों का बयान। बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफ़ा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2744। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अब्दुल वारिस यज़ीद हज़रत मुआज़ा उदुया बयान करती हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ूजा मत्थरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिनों के रोज़े रखते थे। इन्होंने फरमाया कि हम। तो मैंने अर्ज़ किया कि महीने के किन दिनों के रोज़े रखते थे।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि दिनों की परवाह नहीं करते थे, महीने के जिन दिनों में से चाहते रोज़े रख लेते। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2745। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन असमा ज़बई, मेहदी इब्न मैमून, गीलान बिन जरीर, मतरफ हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे या किसी आदमी से फरमाया और वो सुन रहे थे, ए फलां, किया तूने इस महीने के दरमियान में से रोज़े रखे हैं? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो इफ्तार कर ले तो 2 दिनों के और रोज़े रखना। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2746। तर्जुमा यही बिन यहया, कतीबा बिन सईद, हमाद बिन ज़ैद, गीलान अब्दुल्लाह बिन मुबिद ज़मानी। हज़रत अबू क़तादा से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े कैसे रखते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात से गुस्सा में आ गए, यानी इसलिए कि ये सवाल बेमुका था। इसको लाजिम था कि यूँ पूछता कि मैं रोज़े कैसे रखूँ। और जब हज़रत उमर ने आपको गुस्सा की हालत में देखा तो कहने लगे, रज़ना बेइलिया रब्ता अबया सुलम देना अबिमोहिमिदा नबीनता नऊज़ बेइलिया, हम अल्लाह ताला से इसको रब मानते हुए और इस्लाम को दीन मानते हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हुए राज़ी हैं। हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला के गज़ब से और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ब से। हज़रत उमर अपने इस कलाम को बार बार दोहराते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जो आदमी सारी उम्र रोज़े रखे इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना उसने रोज़ा रखा और ना उसने इफ्तार किया। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि जो आदमी 2 दिन रोज़े रखे और 1 दिन इफ्तार करे इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौन है जो इसकी ताकत रखता हो? हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि जो आदमी 1 दिन रोज़ा रखे और 1 दिन इफ्तार करे इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि जो आदमी 1 दिन रोज़ा रखे और 2 दिन इफ्तार करे इसके बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि मुझे इसकी ताकत होती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने 3 दिन रोज़े रखना और एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना पूरे एक ज़माना के रोज़े के बराबर है। और अरफा के दिन रोज़ा रखने से मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि ये 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। और आशूरा के दिन रोज़ा रखने से भी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि ये एक रोज़ा इसके 1 साल पहले के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2747। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, गीलान बिन जरीर, अब्दुल्लाह बिन मुबिद ज़मानी। हज़रत अबू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो रसूल अल्लाह गुस्सा हो गए। तो हज़रत उमर अर्ज़ करने लगे, हम अल्लाह ताला को रब मानते हुए और इस्लाम को दीन मानते हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हुए राज़ी हैं और जो हमने बैत की इस बैत पर भी राज़ी हैं। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूम दहर सारी उम्र के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ना उसने रोज़ा रखा और ना उसने इफ्तार किया। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दिन के रोज़े और 1 दिन इफ्तार करने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, कौन इसकी ताकत रखता है? रावी कहते हैं कि फिर आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 दिन रोज़ा और 2 दिन इफ्तार करने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़े मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के दिन के रोज़ा के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मुझे पैदा किया गया और उसी दिन मुझे मबऊस किया गया, उसी दिन मुझ पर कुरान नाज़िल किया गया। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर महीने 3 रोज़े और एक रमज़ान के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना सारी उम्र के रोज़ों के बराबर है। रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़रे हुए साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। रावी कहते हैं कि आपसे आशूरा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रोज़ा रखना गुज़रे हुए 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा
पारा बन जाता है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं और इस हदीस में शोबा की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर और जुमेरात के दिन के रोज़ों के बारे में पूछा गया तो हम जुमेरात के जिक्र से खामोश रहे क्योंकि हम इसमें वहम ख्याल करते हैं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2748। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अबू बकर बिन अबी शैबा शबाबा इसहाक बिन इब्राहिम निज़र बिन शमील हज़रत शोबा से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2749। तर्जुमा अहमद बिन सईद दारमी हिब्बान बिन हलाल अबान अतार गीलान बिन जरीर शोबा इस सनद के साथ भी इस तरह हदीस नकल की गई है सिवाय इसके कि इसमें सोमवार का जिक्र है और जुमेरात का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब हर महीने 3 दिन के रोज़े और अय्याम अरफा का एक रोज़ा और आशूरा और सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 2750। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान बिन मेहदी बिन मैमून गीलान अब्दुल्लाह बिन मुबिद ज़मानी हज़रत अबू कतादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी दिन में मुझे पैदा किया गया और इस दिन में मुझ पर वही नाज़ल की गई। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब शबान के महीने के रोज़ों के बयान में। हदीस नंबर 2751। तर्जुमा हदाब बिन खालिद हमाद बिन सलमा साबित मतरफ हदाब हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे या किसी दूसरे से फरमाया कि क्या तूने शबान के महीने में रोज़े रखा है। उसने अर्ज़ किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो इफ्तार करे तो बाद में 2 दिनों के रोज़े रखना। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब शबान के महीने के रोज़ों के बयान में। हदीस नंबर 2752। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून जरीरी अबी अलुला हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया किया तूने इस महीने यानी शबान के दरमियान में कुछ रोज़े रखे हैं। तो उसने अर्ज़ की नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो रमज़ान के रोज़े इफ्तार कर ले तो ईद अल फ़ितर के बाद इसकी जगह 2 रोज़े रखना। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब शबान के महीने के रोज़ों के बयान में। हदीस नंबर 2753। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा इब्न अख़ी मतरफ बिन शख़ीर हज़रत इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया किया तूने इस महीने यानी शबान के दरमियान में कुछ रोज़े रखे हैं। उसने अर्ज़ किया नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो रमज़ान के रोज़े इफ्तार कर ले तो 1 दिन या 2 दिन के रोज़े रख। शोबा ने इसमें शक किया है, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है आपने 2 दिन फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब शबान के महीने के रोज़ों के बयान में। हदीस नंबर 2754। तर्जुमा मुहम्मद बिन क़दामा यही लोलुए निज़र शोबा अब्दुल्लाह बिन हानी इब्न अख़ी मतरफ इस सनद के साथ उसी हदीस की तरह ये हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब महरम के रोज़ों के फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2755। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबूना अबी बशर हमीद बिन अब्दाल रहमान हमीरी हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले रोज़े अल्लाह के महीने महरम के हैं और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली नमाज रात की नमाज तहज्जुद है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब महरम के रोज़ों के फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2756। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर अब्दुलमलक बिन उमर मुहम्मद बिन मुंतशिर हमीद बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज सबसे अफजल है और रमज़ान के महीने के बाद कौन से रोज़े सबसे अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज तहज्जुद है और रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने महरम के रोज़े हैं। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब महरम के रोज़ों के फ़जीलत के बयान में। हदीस नंबर 2757। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हसीन बिन अली ज़ादा हज़रत अब्दुलमलक बिन उमर से इस सनद के साथ रिवायत है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों का उसी तरह जिक्र किया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान
बाब रमज़ान के बाद माह शवाल के दिनों में 6 रोज़ों के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2758। तर्जुमा यही बिन अयूब, कतीबा बिन सईद, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न अयूब, इस्माइल बिन जाफ़र, साद बिन सईद बिन कैस, उम्र बिन साबित बिन हारिस खज़रजी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि इन्होंने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, ये हमेशा रोज़े रखने की तरह है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के बाद माह शवाल के दिनों में 6 रोज़ों के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2759। तर्जुमा इब्न नमीर, साद बिन सईद, यही बिन सईद, उम्र बिन साबित। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह फरमाते हुए सुना। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब रमज़ान के बाद माह शवाल के दिनों में 6 रोज़ों के इस्तेहबाब के बयान में। हदीस नंबर 2760। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, साद बिन सईद, उम्र बिन साबित। हज़रत अबू अय्यूब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2761। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक बिन नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ आदमियों को ख्वाब में रमज़ान के आखिरी हफ्ता में लैला अल क़दर दिखाई गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ख्वाब में देखना आखिरी 7 रातों के मुताबिक है, तो जो आदमी लैला अल क़दर को हासिल करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2762। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक अब्दुल्लाह बिन दीनार, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैला अल क़दर को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 7 रातों में तलाश किया करो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2763। तर्जुमा इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, ज़हीर, सुफ़ियान इब्न ईना, ज़हरी। हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि एक आदमी ने लैला अल क़दर को रमज़ान की 27वीं रात देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारा ख्वाब रमज़ान के आखिरी इशरा में वाक़े हुआ है, तो तुम लैला अल क़दर को रमज़ान के आखिरी इशरा की ताक़ रातों में तलाश करो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2764। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, हज़रत सालिम बिन इब्न उम्र ख़बर देते हैं कि उनके बाप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैला अल क़दर के बारे में फरमाते हुए सुना कि तुम में से कुछ लोगों ने लैला अल क़दर को देखा कि वो इब्तिदाई 7 रातों में है, और तुम में से कुछ लोगों को आखिरी 7 रातों में लैला अल क़दर दिखाई गई, तो तुम लैला अल क़दर को रमज़ान के आखिरी इशरा में तलाश करो। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2765। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, उक़बा इब्न हरीस। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैला अल क़दर को रमज़ान के आखिरी इशरा में तलाश करो, क्योंकि अगर तुम में से कोई कमज़ोर हो या आजिज़ हो तो वो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2766। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, जबला। हज़रत इब्न उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी लैला अल क़दर को तलाश करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उसे आखिरी इशरा में तलाश करे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2767। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अली बिन मसहर, शीबानी, जबला, महारिब। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम लैला अल क़दर को आखिरी इशरा में तलाश करो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आखिरी हफ्ता में। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान। बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2768। तर्जुमा
ابو طاہر حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب ابی سلمہ ابی عبداللہ الرحمن حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لیلہ القدر خواب میں دکھائی گئی، پھر میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے جگہ دیا تو میں اس کو بھول گیا تو تم اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اور حرملہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلہ القدر بھلا دی گئی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب لیلہ القدر کی فضیلت اور اس کی تلاش کے اوقات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2769 ترجمہ قطبی بن سعید بکر ابن مضر ابن حاد محمد بن ابراہیم ابی سلمہ بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو جب 20 راتیں گزر جاتیں اور 21ویں رات آتی تو آپ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ جاتے اور وہ بھی لوٹ جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ پھر آپ نے ایک مہینہ کی اس رات میں اعتکاف فرمایا کہ جس رات میں پہلے آپ گھر میں لوٹ جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو اللہ نے چاہا وہ احکام لوگوں کو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتا تھا، پھر میرے لیے ظاہر ہوا کہ میں آخری عشرہ میں اعتکاف کروں، تو جو آدمی میرے ساتھ اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف والی جگہ پر رات گزارے، اور مجھے اس رات لیلہ القدر دکھائی گئی تو میں اس کو بھول گیا ہوں، تو تم اس کو آخری عشرہ کی ہو تاک رات میں تلاش کرو، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ 21ویں رات بارش ہوئی اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں پانی ٹپکا، تو جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو پانی اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب لیلہ القدر کی فضیلت اور اس کی تلاش کے اوقات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2770 ترجمہ ابن ابی عمر عبدالعزیز یعنی در اور دی یزید محمد بن ابراہیم ابی سلمہ بن عبداللہ الرحمن حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسی طرح حدیث بیان کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں ٹھہرے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پانی اور مٹی سے آلودہ تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب لیلہ القدر کی فضیلت اور اس کی تلاش کے اوقات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2771 ترجمہ محمد بن عبدالعلی متمر عمارہ بن غزی الانصاری محمد بن ابراہیم ابی سلمہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ابتدائی عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں ایک ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمہ سے باہر نکالا اور لوگوں سے بات فرمائی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر میرے پاس کسی کو لایا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ رات آخری عشرہ میں ہے، تو تم میں سے جسے اعتکاف کرنا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کر لے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس رات کو طاق رات میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ میں اسی طاق رات کی صبح کو مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رات کی صبح تک قیام کیا۔ صبح کے وقت بارش ہوئی اور مسجد سے پانی ٹپکا، تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کی چوٹی کا کنارہ مٹی اور پانی سے آلودہ تھا، اور یہ صبح آخر عشرہ کی 21ویں رات کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب روزوں کا بیان باب لیلہ القدر کی فضیلت اور اس کی تلاش کے اوقات کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2772 ترجمہ محمد بن مسنا ابو عامر حشام یحییٰ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے لیلہ القدر کے متعلق بحث کی، پھر میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس آیا جو کہ میرے دوست تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھجوروں کے باغ تک نہیں نکلتے؟ وہ اپنے اوپر ایک چادر اوڑھے ہوئے میرے ساتھ نکلے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلہ القدر کا تذکرہ سنا ہے؟
इन्होंने फरमाया हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दरमियानी अशरा में एतिकाफ़ किया। 20वीं की सुबह को हम निकले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और फरमाया कि लैलातुल क़द्र मुझे दिखाई गई है और मैं उसे भूल गया हूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भला दी गई और तुम उसे आखिरी अशरे की ताक़रात में तलाश करो। और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ, तो जिस आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एतिकाफ़ किया था वो वापस लौट जाए। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि हम वापस लौट गए और हमने आसमान में बादल का कोई टुकड़ा इस वक्त नहीं देखा था। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि दफ़ता बादल आए और फिर बारिश हुई, यहाँ तक कि मस्जिद की छत टपकने लगी जो कि खजूर की शाखों से नबी हुई थी। फिर नमाज कायम की गई और मैंने देखा कि रसूल अल्लाह पानी और मिट्टी में सजदा कर रहे हैं। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक में मिट्टी का निशान देखा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैलातुल क़द्र की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2773। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी हज़रत यही बिन अबी कसीर से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत है और इन दोनों हदीसों में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी और नाक मुबारक पर मिट्टी के निशान होते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैलातुल क़द्र की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2774। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अबू बकर बिन खलाद अब्दुल्ली सईद अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के दरमियानी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलातुल क़द्र के ज़ाहिर होने से पहले उसे तलाश किया। रावी कहते हैं कि जब दरमियानी अशरा पूरा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ैमा को निकालने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया गया कि लैलातुल क़द्र आखिरी अशरा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ख़ैमा लगाने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ लोगों, मुझे लैलातुल क़द्र के बारे में बताया गया था और मैं इसकी खबर देने के लिए निकला था कि दो आदमी लड़ते हुए नजर आए, उनके साथ शैतान था तो मैं उसे भूल गया हूँ। तो अब तुम लैलातुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। रावी कहता है कि मैंने कहा, अबू सईद, हमसे ज़्यादा गिनती को तुम जानते हो? तो वो कहने लगे कि हम इस बारे में हम तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। रावी ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया कि 9वीं और 7वीं और 5वीं का क्या मतलब है? इन्होंने फरमाया, हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि 21वीं रात गुजारने के बाद जो 22वीं रात आती है वही 9वीं रात है, और जब 22वीं रात गुजारने के बाद 24वीं रात आती है वही 7वीं रात है, और जब 25वीं रात गुजारने के बाद 26वीं रात आती है तो वही 5वीं रात है। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैलातुल क़द्र की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2775। तर्जुमा सईद बिन इमरू बिन सहल बिन इसहाक़ बिन मोहम्मद बिन अशत इब्न क़ैसकुंदी, अली बिन खशरम, अबू ज़मरा, ज़हाक़ बिन उस्मान इब्न खशरम, ज़हाक़ बिन उस्मान, अबी निज़र मौली उम्र बिन उबैदुल्लाह, बसर इब्न सईद, हज़रत अब्दुल्ला बिन उन्नीस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लैलातुल क़द्र दिखाई गई, फिर उसे भला दिया गया और मैंने उसकी सुबह देखा कि मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूँ। रावी कहते हैं कि 23वीं रात बारिश हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आपकी पेशानी और नाक पर पानी और मिट्टी के निशान थे। हज़रत उबैदुल्लाह इब्न उन्नीस 23वीं रात को लैलातुल क़द्र फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैलातुल क़द्र की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2776। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर वकी हश्शाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलातुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो। इब्न नमीर ने कहा अलुतिम सुअ, वकी ने कहा ताहरा। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैलातुल क़द्र की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2777। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इब्न अबी उम्र इब्न ईना इब्न हातिम सुफियान बिन ईना अब्दा आसिम बिन अबी अलंजूद, हज़रत ज़र बिन हबीश से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन कब से पूछा और अर्ज़ किया कि आपके भाई हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करेगा तो वो लैलातुल क़द्र को पालेगा। हज़रत अबी बिन कब ने फरमाया कि अल्लाह इस पर रहम फरमाए, वो ये चाहते थे कि कहीं लोग एक ही रात पर ना भरोसा करके बैठ जाएं, वरना यकीना वो अच्छी तरह जानते थे कि लैलातुल क़द्र रमज़ान में है और वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे में है और वो रात 27वीं रात है। फिर इन्होंने बग़ैर इस्तिस्ना अनशा अल्लाह के बग़ैर के कसम खाई कि लैलातुल क़द्र 27वीं रात है। मैंने अर्ज़ किया, ए अबुल मनज़र,
आप ये बात किस वजह से फरमा रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि इस दलील और निशानी की बना पर कि जिसकी खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है कि ये वो रात है कि इस रात के बाद के दिन जो सूरज तुलू होता है तो इसकी शाएं नहीं होती। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2778। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अब्दा बिन अबी लबाबा, हज़रत ज़र बिन हबीश, हज़रत अबी बिन कब के बारे में फ़रमाते हैं कि हज़रत अबी ने लैला अल क़दर के बारे में फ़रमाया, अल्लाह की कसम मैं इस रात को जानता हूँ। शोबा ने कहा कि हज़रत अबी फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पर यकीन है कि ये वही रात है कि जिस रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म फरमाया और वो 27वीं रात है। शोबा को हज़रत अबी के इन अल्फाज में शक है कि ये वही रात है कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब रोज़ों का बयान बाब लैला अल क़दर की फ़ज़लियत और उसकी तलाश के औक़ात के बयान में। हदीस नंबर 2779। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद इब्न अबी उम्र, मरवान, फ़ज़ारी, यज़ीद इब्न कीसान, अबी हाज़िम, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, फरमाया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लैला अल क़दर का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसको याद है कि जिस वक्त चंद तुलू हुआ, लैला अल क़दर वो रात है कि जिसमें चंद तशत के एक टुकड़े की तरह तुलू होता है। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ के बयान में। हदीस नंबर 2780। तर्जुमा मुहम्मद बिन महरान राज़ी, हातिम बिन इस्माइल, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ के बयान में। हदीस नंबर 2781। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब, यूनुस बिन यज़ीद, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत नाफ़ा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझे मस्जिद की वो जगह दिखाई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ के बयान में। हदीस नंबर 2782। तर्जुमा सहल बिन उस्मान, उक़बा बिन खालिद सुकूनी, उबैदुल्लाह बिन उम्र, अब्दाल रहमान बिन कासिम, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ के बयान में। हदीस नंबर 2783। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू मुआविया, सहल बिन उस्मान, हिफ्स बिन गैस, हश्शाम, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इब्न नमीर, हश्शाम बिन रू, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ के बयान में। हदीस नंबर 2784। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, अक़ील, ज़हरी, रू, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात एतिकाफ़ फरमाया करती थीं। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब इस बात के बयान में कि जिसका एतिकाफ़ का इरादा हो तो वो अपनी एतिकाफ़ वाली जगह में कब दाखिल हो। हदीस नंबर 2785। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू मुआविया, यही बिन सईद, उमरा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब एतिकाफ़ का इरादा होता तो सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ वाली जगह में तशरीफ़ ले जाते और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खैमा लगाने का हुक्म फरमाया तो खैमा लगा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ का इरादा फरमाया। हज़रत ज़ैनब ने अपने लिए खैमा का हुक्म दिया तो उनके लिए भी खैमा लगा दिया गया और इनके अलावा दूसरी अज़वाज मतहरात ने भी खैमा लगाने का हुक्म फरमाया तो उनके लिए भी खैमा लगा दिए गए। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमों को लगे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नेकी का इरादा करती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा खोलने का हुक्म फरमाया तो वो खोल दिया गया और रमज़ान के महीने में एतिकाफ़ छोड़ दिया, यहाँ तक कि शवाल के इब्तिदाई अशरा में एतिकाफ़ फरमाया। सही मुस्लिम किताब एतिकाफ़ का बयान बाब इस बात के बयान में कि जिसका एतिकाफ़ का इरादा हो तो वो अपनी एतिकाफ़ वाली जगह में कब दाखिल हो।
حدیث نمبر 2786 ترجمہ ابن ابی عمر سفیان امرو بن سواد ابن وہب امرو بن حارث محمد بن رافع ابو احمد سفیان سلمہ بن شبیب ابو مغیرہ اوزائی زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم بن سعد ابن اسحاق یحیی بن سعید عمرہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت زینب کے لیے خیمے لگائے گئے تاکہ یہ اعتکاف کریں۔ صحیح مسلم کتاب اعتکاف کا بیان۔ باب رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ عزوجل کی عبادت میں اور زیادہ جد وجہد کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2787 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم حنظلی ابن ابی عمر ابن عیینہ اسحاق سفیان بن عیینہ ابی یفور مسلم بن سبی مسروق سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے۔ صحیح مسلم کتاب اعتکاف کا بیان۔ باب رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ عزوجل کی عبادت میں اور زیادہ جد وجہد کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2788 ترجمہ قتیبہ بن سعید ابو کامل جہدری عبداللہ واحد بن زیاد قتیبہ عبداللہ واحد حسن بن عبید اللہ ابراہیم اسود بن یزید سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے علاوہ اور دنوں میں اتنی ریاضت نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب اعتکاف کا بیان۔ باب عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2789 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب اسحاق ابو معاویہ عامش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ذی الحجہ کے عشرہ میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کتاب اعتکاف کا بیان۔ باب عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 2790 ترجمہ ابو بکر بن نافع عبدی عبداللہ رحمن سفیان عامش ابراہیم اسود سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے عشرہ میں روزہ نہیں رکھا۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2791 ترجمہ یحیی بن یحییٰ مالک نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والا کپڑوں میں سے کیا پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتا نہ پہنوں اور نہ ہی امامہ باندھوں اور نہ ہی شلواریں اور نہ ہی موزے پہنوں، سوائے اس کے کہ جس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے پہن لے اور ان کو اتنا کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، اور ایسے کپڑے نہ پہنوں کہ جس میں زعفران اور ورس ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2792 ترجمہ یحیی بن یحییٰ امرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیینہ یحییٰ سفیان بن عیینہ زہری سالم حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام باندھنے والا کیا پہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والا نہ قمیض پہنے اور نہ امامہ باندھے اور نہ ٹوپی اور نہ ہی شلوار اور نہ ہی کپڑا کہ جس کو ورس لگی ہو اور نہ ہی وہ کپڑا جسے زعفران لگی ہو اور نہ ہی موزے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے مگر ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2793 ترجمہ یحیی بن یحییٰ مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے والے کو زعفران یا ورس رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا اور فرمایا جو آدمی جوتی نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور ان موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2794 ترجمہ یحیی بن یحییٰ ابو ربی زہرانی قتیبہ بن سعید حماد یحییٰ حماد بن زید امرو جابر بن زید حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے شلوار ہے جو چادر نہ پائے اور جو آدمی جوتی نہ پائے وہ موزے پہن لے، یعنی احرام والا آدمی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان۔ باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔
حدیث نمبر 2795 ترجمہ محمد بن بشار محمد یعنی ابن جعفر ابو غسان رازی بحث شعبہ عمرو بن دینار حضرت عمرو بن دینار سے اس سند کے ساتھ روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا اور پھر یہ حدیث ذکر فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2796 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ سفیان بن عیینہ یحیی بن یحییٰ حشیم ابو کریب وکی سفیان علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس ابن جریج علی بن حجر اسماعیل ایوب حضرت عمر بن دینار سے اس سند کے ساتھ روایت ہے اور ان راویوں میں سے کسی نے بھی عرفات کے خطبہ کا ذکر نہیں کیا سوائے اکیلے شعبہ کے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2797 ترجمہ احمد بن عبید اللہ بن یونس ظہیر ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جو تین نہ پائے تو وہ موزہ پہن لے اور جو آدمی چادر نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2798 ترجمہ شیبان بن فروخ امام عطا بن ابی رباح حضرت صفون بن یالی بن منبع اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانے کے مقام میں تھے کہ ایک آدمی آیا وہ خلوق لگا ہوا جبہ پہنے ہوئے تھا یا کچھ زردی کا نشان تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا حکم فرماتے ہیں کہ میں عمرہ میں کیا کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ کے چاروں طرف سے پردہ کیا گیا، اور یالی کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، اور حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھو؟ یہ فرما کر حضرت عمر نے کپڑے کا ایک کنارہ ہٹا دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لے رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ آواز کی طرح ہانپنے کی تھی۔ جب وحی جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمرہ کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خوشبو کے نشان دھو ڈالو اور جبہ اتار دو اور اپنے عمرہ کے اعمال کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2799 ترجمہ ابن ابی عمر سفیان عمرو عطا حضرت صفون بن یالی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ جرانے میں تھے اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور اس آدمی کے اوپر ایک جبہ تھا اور اس کو خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور مجھ پر جبہ ہے اور اس پر خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تو وہ کر جو تو اپنے حج میں کرتا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا یہ کپڑے اتار دوں اور ان سے خوشبو دھو ڈالو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جو تو اپنے حج میں کرتا تھا وہی اپنے عمر میں بھی کر۔ صحیح مسلم کتاب حج کا بیان باب اس بات کے بیان میں کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والے کے لیے کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2800 ترجمہ ظہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم عبد بن حمید محمد بن بکر ابن جریج علی بن خشرم حضرت عیسیٰ بن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ صفون بن یالی بن امیہ انہیں خبر دیتے ہیں کہ یالی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ کاش کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرانے کے مقام میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑے سے سایہ کر دی گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، کہ ایک آدمی آیا اور اس پر خوشبو سے آلودہ جبہ تھا، تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور اس نے ایسا جبہ بھی پہنا ہوا ہو کہ خوشبو سے آلودہ ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اس کی طرف دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے یالی بن امیہ کی طرف اشارہ کیا، یالی فوراً آ گئے اور کپڑے میں سر ڈال کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور
زور سے سانس لے رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب وحی کی کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے مجھ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو اس آدمی کو تلاش کیا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو تیرے ساتھ لگی ہے اسے 3 مرتبہ دھو ڈال اور جبہ اتارے دے اور پھر اپنے عمرہ میں وہی اعمال کر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے۔